इससे पहले वाले टॉपिक में समरूपता के बारे में बतलाया गया था और टाइम के अभाव में सर्वांग क्षमता छूट गया था। अभी मैं सर्वांग क्षमता के बारे में बता रहा हूं। पहले भी मेंशन कर दिया गया था कि सर्वांग क्षमता को बाय पार्ट ब्रेकिंग करेंगे, तोड़ेंगे, उसका 3 पार्ट बनेगा, सर्व, अंग, सम। सर्व मीन्स ऑल, सभी के सभी। अंश जितने पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के या गिवन फिगर के, ऑल द पार्ट्स। एज फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंगल में टोटल 6 मेन पार्ट्स कंसिडरेबल है। ट्राइंगल में मेनली 6 पार्ट्स, मेनली कंसिडरेबल पार्ट्स होता है। 3 साइड्स और 3 एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल के ये 6 पार्ट जो हुए, ऑल दीज 6 पार्ट्स मेन पार्ट्स माने जाते हैं। Angles, come, sides, sides come angle, both are same. Sum, same, equal. Now it is quite clear from the term sarvangsam, congruency. It is quite clear that किसी भी गिवन फिगर को आपस में सर्वांगसम होने के लिए, कंग्रुएंट होने के लिए उसके सभी अंग समान होना चाहिए। जबकि समरूपता में केवल उसका शेप, उसका मेन फैक्टर शेप था, शेप पर भी हमको ध्यान देना था। इसमें हमको दोनों चीज पर ध्यान देना है, शेप कम साइज, शेप कम साइज, शेप एंड साइज बोथ, दोनों पर ध्यान देना है। शेप भी मिलना चाहिए और साइज भी मिलना चाहिए। और there is also a point of for this topic, सर्वांगसम और similarities, congruency कम similarity, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मीन्स होता है किसी एक चीज के ऊपर दूसरे चीज को रखना। जैसे कागज, पेपर का ढेर, लॉट्स ऑफ पेपर्स। यदि एक ही पब्लिकेशन का पेपर रहता है, एक ही टाइप का पेपर रहता है, तो उसका साइज और शेप बिल्कुल सेम मिलता है। और उसको यदि एक के ऊपर दूसरा को हम लोग स्टेक करें, गेट रहे, एक के ऊपर दूसरे को लगावे, दूसरे के ऊपर तीसरे को लगावे, तीसरे के ऊपर चौथे को लगावे, एक पर एक डालते चलें और उसको सेट कर दें, तो पूरा एक दूसरे पर बिल्कुल सेट हो जाएगा, न इधर उधर अंदर बाहर बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरह का यदि सेटिंग हो जाता है कि बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, सुपरपोज कर ले, एक दूसरे को बिल्कुल पूरा का पूरा ढक ले, न ज्यादा न कम, अंदर बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल सेम का सेम ढकिंग कर ले, ढक ले, तो सर्वांगसम माना जाएगा। और यदि थोड़ा अंदर बाहर हो जाता है, जैसे 1 रुपीज कॉइन और 10 रुपीज कॉइन, उसको यदि एक के ऊपर दूसरे को ओवरलैप कर सुपरपोज करते हैं, ओवरलैप कराते हैं, तो छोटा बड़ा हो जाएगा। वो एक के अंदर, हाँ, या तो अंदर कोई अंदर चला जाएगा, कोई बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए वो जो है सिमिलर कहलाएगा। उसमें ध्यान ये देना है, तो उस दोनों गोल होता है, दोनों सिक्के 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, सभी गोल के गोल राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लेकिन साइज छोटा बड़ा होता है। उनको यदि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखा जाए, तो जो है एक दूसरे को
बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, अंदर बाहर छोटा बड़ा हो जाता है, और हैं तो सब गोल के गोल, इसीलिए वे रूपरेखा में डिजाइन में मिलते हैं, सिमिलर हुए। सर्वांगसम के लिए उनको शेप और साइज, शेप तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ साइज भी उसका मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी पेपर का एग्जांपल दिया, उसी तरह जो है सो सेम सिक्के, सेम नोट, सेम टाइप ऑफ कॉइन्स, जैसे ओनली 10 रुपीज कॉइन, ओनली 5 रुपीज कॉइन, लॉट ऑफ ओनली 5 रुपीज कॉइन, लॉट ऑफ ओनली 10 रुपीज कॉइन, लॉट ऑफ ओनली 1 रुपी कॉइन्स। किसी एक ही प्रकार के कोई भी चीज जो इसको एक दूसरे के ऊपर रख देने से पूरा का पूरा सेम टू सेम ओवरलैप कर ले। जैसे देखो मेरा हाथ, एक हाथ को मैंने दूसरे हाथ पर रख दिया तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेता है, सेम टू सेम। इसीलिए ये दोनों जो है सर्वांगसम कहा जा सकता है, क्योंकि सेम टू सेम साइज में भी अंदर बाहर नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप सुपर इम्पोज कर रहा है, अंदर बाहर नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सर्वांगसम हुआ, कंग्रुएंट हुआ। और इसी में ये तो एक ही आदमी के हाथ है, और इसी में एक हाथ पर किसी बच्चे का हाथ रख दिया जाए तो उसमें के हाथ में भी डिजाइन तो सेम होगा। दूसरे आदमी का हाथ रख दिया जाए तो डिजाइन उसका भी सेम होगा, उसके हाथ में भी 5 अंगुलियां होंगी, लेकिन उसका साइज जो है सो बच्चा का हाथ और सियाना का हाथ, जवान का हाथ साइज में छोटा बड़ा हो जाएगा, शेप में सेम रहेगा लेकिन साइज में डिफर कर जाएगा। तो इसीलिए वह जो है सो एक बड़ा आदमी का हाथ और एक छोटा आदमी का हाथ साइज में छोटा बड़ा होने के कारण शेप में बिल्कुल सेम तो है ही, साइज में डिफर कर रहा है, तो वो जो है सो सिमिलर हुआ, समरूप हुआ। और एक ही आदमी के दोनों हाथ एक दूसरे को पूरा ढक लेता है, ये सर्वांगसम हुआ। और ये भी देखना है हमको, इसको ऐसा देखने के लिए गौर से देखो। ऐसे यदि हम मान लो सपोज करते हैं रख दिए, तो ये कंफ्यूजिंग पोजीशन हुआ। हमको एनी हाउ इन ऑल रिस्पेक्ट इन ऑल टाइप्स सुपर इम्पोज करना है, so that it must be superimposed exactly by turning anyhow। किसी भी प्रकार से उसको सभी प्रकार से as we do anyhow many times, anyhow किसी भी प्रकार से in all types of my attempt, my trial, मेरे सभी प्रकार से जितने प्रकार से संभव हो anyhow हमको ये देखना है कि वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अब ये दोनों इस तरह सुपर इम्पोज कराने से सेम टू सेम सुपर इम्पोज हो रहा है एग्जैक्टली, ये सर्वांगसम हो गया। और हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि इसको ऐसे कर देंगे तो नहीं मिला, ये कहना रॉन्ग होगा, ये कंसेप्ट रॉन्ग होगा, क्योंकि इसको इस तरह से रखते हैं तो ये हो जाता है और सुपर इम्पोज एग्जैक्टली इसकी सुपर इम्पोजिंग पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये जो है सो ये एक ही आदमी के दोनों हाथ हमेशा सर्वांगसम माने जाएंगे। इसको कंफ्यूजिंगली हम लोग अदरवाइज नहीं लें, नहीं तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, दो आदमी के हाथ जो है वो डिफर कर जाता है साइज में, एक बच्चा का हाथ और एक सयाना का हाथ साइज में डिफर कर जाता है, शेप में मिलता है तो वो भी हुआ, समरूप हुआ, लेकिन साइज में डिफर होने के कारण वो सर्वांगसम नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ सर्वांगसमता और समरूपता के बारे में
आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा उसका कंसेप्ट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और तब भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है सो क्वाइट इसेंशियली और काइंडली कमेंट कीजिएगा ही, ताकि उसको सुधार किया कर दिया जाए। इतना कहते हुए आज का क्लास खत्म कर रहे हैं।